जय माता दी दोस्तों, आपका अपने चैनल स्पिरिचुअल स्वास्थ्य में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में जानेंगे नवरात्रि के 5वें दिन स्कंदमाता की पूजा, जाने पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, भोग, आरती और मंत्र। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में आगे। नवरात्र के 9 दिन मां दुर्गा के 9 रूपों की आराधना के लिए समर्पित है। आज नवरात्र के 5वें दिन मां स्कंदमाता की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां दुर्गा के इस रूप की आराधना करने से साधक को बुद्धि और विवेक की प्राप्ति होती है। ऐसे में आइए जानते हैं देवी स्कंदमाता की पूजा की विधि और मंत्र। नवरात्रि के दौरान भक्त मां दुर्गा का आराधना में लीन रहते हैं। नवरात्रि के हर दिन मां दुर्गा के स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि का 5वां दिन मां स्कंदमाता को समर्पित है। मां के स्वरूप की बात करें तो मान्यता के अनुसार स्कंदमाता 4 भुजाओं वाली हैं। माता अपने 2 हाथों में कमल का फूल लिए दिखती हैं। एक हाथ में स्कंदजी बाल रूप में बैठे हैं और दूसरे से माता तीर को संभाले हैं। मां स्कंदमाता कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। इसीलिए इन्हें पद्मासना देवी के नाम से भी जाना जाता है। स्कंदमाता का वाहन सिंह है। शेर पर सवार होकर माता दुर्गा अपने 5वें स्वरूप स्कंदमाता के रूप में भक्तजनों के कल्याण करती हैं। मां स्कंदमाता की पूजा का शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार मां स्कंदमाता की पूजा करने के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 11:40 से लेकर 12:30 तक रहेगा। स्कंदमाता की पूजा विधि। नवरात्रि के 5वें दिन सबसे पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के मंदिर या पूजा स्थान में चौकी पर स्कंदमाता की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। गंगाजल से शुद्धिकरण करें। फिर एक कलश में पानी लेकर उसमें कुछ सिक्के डालें और उसे चौकी पर रखें। अब पूजा का संकल्प लें। इसके बाद स्कंदमाता को रोली कुमकुम लगाकर नैवेद्य अर्पित करें। अब धूप दीपक से मां की आरती और मंत्र जाप करें। स्कंद माता को सफेद रंग बहुत प्रिय है, इसलिए भक्त सफेद रंग के कपड़े पहनकर मां को केले का भोग लगाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से मां सदा निरोगी रहने का आशीर्वाद देती हैं। स्कंदमाता का मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंदमाता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नमः सिंहासनगता नित्यं पद्मांचित करद्वया। शुभदास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी स्कंदमाता की आरती। जय तेरी हो स्कंदमाता। 5वां नाम तुम्हारा आता। सबके मन की जाननहारी। जग जननी सबकी महतारी। तेरी ज्योत जलाता रहूं मैं, हरदम तुम्हें ध्याता रहूं मैं। कई नामों से तुझे पुकारा, मुझे एक है तेरा सहारा। कहीं पहाड़ों पर है डेरा, कई शहरों में तेरा बसेरा। हर मंदिर में तेरे नजारे, गुण गाए तेरे भगत प्यारे। भक्ति अपनी मुझे दिला दो, शक्ति मेरी बिगड़ी बना दो। इंद्र आदि देवता मिल सारे, करे पुकार तुम्हारे द्वारे। दुष्ट दैत्य जब चढ़ कर आए, तुम ही खंडा हाथ उठाए दासों को सदा बचाने आई। चमन की आस पुजाने आई। जय तेरी हो स्कंदमाता। स्कंदमाता की पूजा का महत्व। मान्यता है कि नवरात्रि के 5वें दिन स्कंदमाता की पूजा करने से जिन लोगों को संतान प्राप्ति में बाधा आ रही हो, उनकी इच्छा माता पूरी करती हैं। आदिशक्ति का यह स्वरूप संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण करने वाला माना गया है। स्कंदमाता की पूजा में कुमार कार्तिकेय का होना जरूरी माना गया है। मां की कृपा से बुद्धि का विकास होता है और ज्ञान का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
पारिवारिक शांति की बनी रहती है। स्कंदमाता की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का राक्षस था। उसने तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था। उसने ब्रह्मा जी से अपने आप को अमर करने के लिए वरदान मांगा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि जिसका जन्म हुआ है उसे मरना ही होगा। इस बात से तारकासुर निराश हो गया और ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु ऐसा कर दे कि महादेव के पुत्र के हाथों ही मेरी मृत्यु हो। उन्होंने ऐसा इस वजह से किया क्योंकि वो सोचता था कि कभी भी भगवान शिव का विवाह नहीं होगा तो उनका पुत्र कैसे होगा, इसलिए जीवन में कभी उसकी कभी मृत्यु नहीं होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।